खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। भाजपा जज सेल के पदाधिकारियों ने आईटीओ के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने पर एक परिचर्चा का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आईटीओ पर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू व जेजे सेल के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में तमाम एनजीओ व अलग अलग कॉलोनियों से आए लोगों ने भी हिस्सा लिया। आपको बता दें, बैठक में अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया व झुग्गियों के विकास पर चर्चा की गई। जेजे सेल के दिशा निर्देशों पर हुई इस चर्चा में भाजपा जेजे सेल के प्रदेश संयोजक उमेश वर्मा, प्रभारी नीरज तिवारी, प्रदेश सह संयोजक सुधीर कुमार, सुभाष पांडे, अंजनी श्रीवास्तव, के श्रीवास्तव, मोनू, अभिषेक गौड़, भारती देवी, गुलाब चौधरी, ओपी वर्मा, मनोज कुमार, मदन सिंह, मुस्तफा काजमी, मुकुल श्रीवास्तव, रमेश राणा, डब्बू सिंह और राजीव श्रीवास्तव मौजूद रहे। इंडिया टाइम 24 न्यूज से हुई खास बातचीत में जेजे सेल के पदाधिकारियों ने बताया कि जेजे सेल कैसे मोदी सरकार के इस फैसले को जमीनी स्तर पर लाने का प्रयास कर रहा है। सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों को जो नियमित करने का फैसला लिया है, उस पर एक परिचर्चा रखी गई है। आईटीओ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पहुँचे थे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी पहुँचे थे, श्याम जाजू भी पहुँचे थे और हरदीप जी भी पहुँचे थे और हमारे साथ कुछ जेजे सेल के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपसे समझना चाहूँगा वर्मा जी, जो आज कार्यक्रम रखा गया है, इसका किस तरह की चर्चा रखी गई है, क्या कुछ परिचर्चा हुई? देखिए, एक तो ये दिल्ली में जो नियमित कॉलोनियाँ हैं, एक तरह से अनऑथराइज जिसको शब्द दिया गया है। अब मैं नियमित कॉलोनी इसलिए बोल रहा हूँ कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है ये जो 40 लाख लोग इसमें रहते हैं उनके लिए खुशी की बात थी। दीपावली के मौके पर उनको तोहफा मिला। जो अनऑथराइज शब्द था, लोग उस जमीन को खरीदते थे, वहाँ मकान बनाते थे, लेकिन शब्द कहा जाता था कि अनऑथराइज, और उसको ऑथराइज करके उन 40-50 लाख लोगों के परिवार को, उतने लोगों के चेहरे पर खुशी ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया। माननीय मंत्री हरदीप पुरी जी ने इस जो कार्यकलाप है उसको आगे बढ़ाते हुए मोदी जी से ये कार्य संभव कराया। ये तो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, ये देखने में आया। आज तक कुछ नहीं उन लोगों ने किया है। जो किया है मोदी जी ने अधिक किया है। वो तो 5-7 लोगों को, जनता को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे और कुछ करेंगे भी नहीं। जो करेगी मोदी सरकार ही करेगी। और हमारे मनोज तिवारी हर झुग्गी झुपड़ी में जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या समस्या है, समस्या समाधान करेंगे। आज पुलिस भी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि ये प्रस्ताव पास होगा और हम सबकी जमीन की रजिस्ट्री कराएंगे और सबको मालिकाना हक देंगे। इस पूरी प्रक्रिया में जेजे सेल का क्या रोल है? झुग्गी बस्तियों को किस तरह से लिया जा रहा है? ये सारा रोल ही जेजे सेल का है। हम लोग जाते हैं झुग्गी झोपड़ी में, जो गरीब आदमी हैं, उनके बच्चे पढ़ने वाले हैं, लिखने वाले, समझाते हैं कि भाई अब जो तुम्हें मालिकाना हक नहीं मिला था दिल्ली में, आज तुम उसके मालिक बन के रहोगे। दिल्ली का तुम्हारा पूरा अधिकार मिलेगा। सब लोग घूम के प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी ये अच्छी बात है। सभी लोगों के दिल में बहुत ही अच्छी एकदम से इनको ये आई है कि भाई हमें जो कहीं लोन नहीं मिलता था या हमारी रजिस्ट्री नहीं होती थी, वो मोदी जी हमारे पीएम प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा काम करके दिखाया। और हमारे जो ये शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी जी हैं, उन्होंने भी किया। बहुत लोगों के चेहरे पे, अनाधिकृत कॉलोनियों के जो लोग रहते हैं वहाँ पे, सबके चेहरे पे इतनी खुशी की लहर है। आगे का भैया, ये जो 40 लाख लोग जो अनऑथराइज में प्रवास करते हैं, एक तरह से उनके किसी भी तरह का कोई मालिकाना हक था नहीं। 2015 में 2012 से इंडिया अगेंस्ट करप्शन ये चिरकुट एक व्यक्ति दिल्ली को मिला, वो बनाया। तो 2015 में जब इसकी सरकार बनी तो लोगों को बड़ा आस उम्मीद से बनाया कि हम 1 साल के अंदर अनऑथराइज को ऑथराइज करेंगे, पर ऐसा कहीं कुछ ना नज़र आते हुए आज के तारीख में एक हिंदुस्तान के पूरे ब्रह्मांड को एक ऐसा लीडर मिला है ना कि अनहोनी को होनी करने वाला, वो है नरेंद्र मोदी। बहुत जो आज तक किसी ने नहीं किया वो फ़ायदा होने वाला है। लोगों का मालिकाना हक मिलेगा, लोग अपने घरों का कागज़ बनेगा, रजिस्ट्रियाँ होंगी। जो लोग मकान लेना नहीं जानते थे, दूर तक सोचते नहीं थे, वो मकान लेने की सोचेंगे, उनको लोन मिलेगा, उस पर सारे फैसिलिटी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे पूरा संघर्ष कर रही है, कोशिश कर रही है कि इसे हम ज़मीन पर लेके आएँ और जितने भी मान लिया झुग्गी झोंपड़े वाले हैं, इनको कुछ ना कुछ इनकी समस्या का समाधान निकाल लें। हमने यहाँ मौजूद और भी लोगों से बातचीत की और सरकार के अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के फैसले पर उनकी राय ली। देखिए,
ये जो समस्या है दिल्ली की, जो 1731 कॉलोनियां हैं, इनका जो अभी मोदी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी घोषणा कराई और आज हमारे शहरी विकास मंत्री जी आए थे, इसके बारे में मुझे सिर्फ एक ही बात कहना है कि दिल्ली की जितनी कॉलोनियां हैं वो जो पास भी हो रही हैं, उनके साथ में उनके लेफ्ट आउट पॉकेट भी हैं। इस बात को भी लोग क्लियर रखें, हमारे नेतागण, हमारे मंत्री जी रखें कि जो कॉलोनी रेगुलाइज हो चुकी है उनके अंदर लेफ्ट आउट पॉकेट है, वो पास नहीं हुई है, ताकि वे गोल मोल मामला न रह जाए, सबको क्लियर लेकर चलें। दूसरे हमें ये कहना है कि इन कॉलोनियों में निम्न आय वर्ग के लोग रहते हैं, इनका जो मालिकाना हक देने के लिए जो दर है वो और इससे भी कम होनी चाहिए। और माननीय नगर विकास मंत्री श्री हरदीप पुरी जी से और हमारे लोकल जो सांसद है श्रीमान रमेश विधोड़ी जी से और प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी से हम विशेष गुजारिश है कि पूरी अनऑथराइज्ड कॉलोनी की 2 लिस्ट बनाई गई है, एक तो 1731 का और दूसरा एफ्लुएंट कॉलोनीज़ का। हमारा इतना ही कहना है कि एफ्लुएंट कॉलोनीज़ में फ्रीडम फाइटर एनक्लेव को रखा गया है, जहां की निम्न स्तर के, मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोग रहते हैं, तो वो एफ्लुएंट कैसे हो जाएगा जिसको चारों टाइम खाने का पैसा नहीं है। जगह की बात कर रहे हैं, फ्रीडम फाइटर एनक्लेव नेबसराय इग्नू रोड, साउथ दक्षिणी दिल्ली, साकेत के पास इग्नू रोड, हाँ, जहाँ के सांसद हैं। तो हमारा इतना ही कहना है कि एफ्लुएंट जो वर्ड है वो संभ्रांत है कि जहाँ के 300-400 गज में लोग रहते हैं, 800-1000 गज में रहते हैं, वो एफ्लुएंट कॉलोनी। हमारी कॉलोनी जो है फ्रीडम फाइटर एनक्लेव, पूछ रहे थे, हाँ, हमारी कॉलोनी जो है फ्रीडम फाइटर एनक्लेव, उसको एफ्लुएंट कॉलोनीज में कैसे रखा जा सकता है, जबकि वो वहाँ के रहने वाले निम्न और मध्यम आय वर्ग के हैं, जिनको चारों टाइम खाने का पैसा नहीं है, वो एफ्लुएंट कॉलोनीज में कैसे आएगा? उसको हटाया जाए, बाहर किया जाए। ये अलग इशू जो बता रहे हैं और हम चाहेंगे कि इस पर भी प्रशासन सरकार का ध्यान जाए। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी परिचर्चा के बारे में? जैसे हम लोग बहुत दूर से आते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, तो हमें एक आस जगी कि अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ पास हुई है तो हमारी झुग्गी कॉलोनी भी पास होगी। और हमें यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पर पूर्ण विश्वास है, हमारी पार्टी पर विश्वास है कि वो झुग्गियों में जाके झुग्गियों को भी पास कराएंगे। यहाँ मौजूद तमाम पदाधिकारियों और मंत्रियों से आम लोगों ने अनाधिकृत कॉलोनियों से संबंधित सवाल भी किए, जिसका जवाब नेताओं और पदाधिकारियों ने बड़ी विनम्रता के साथ दिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने अपने संबोधन में बताया कि उन्होंने कैसे अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का प्रयास किया है। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल सरकार कैसे झूठ की राजनीति कर रही है और अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का पूरा श्रेय मोदी सरकार को जाता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने कहा कि 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का पूरा श्रेय मोदी सरकार को जाता है और साथ में सभी भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ता को जाता है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सरकार के इस फैसले से अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को क्या कुछ लाभ मिलने वाला है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मोदी सरकार के अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने वाले फैसले से 40 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। अनाधिकृत कॉलोनियों में क्या कुछ बदलने वाला है, जरा देखिए। अनाधिकृत कॉलोनी चाहे निजी जमीन पर हो या सरकारी जमीन पर, वहां रहने वाले लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। घर और खाली प्लाट की जनरल पावर अटॉर्नी होगी। सेल परचेज एग्रीमेंट को मान्यता मिलेगी। संपत्ति की खरीद फरोख्त को कानूनी दर्जा मिलेगा। मामूली रेट पर रजिस्ट्री होगी। सीवर लाइनें बिछेंगी। सड़क और पार्क जैसे विकास के काम होंगे। प्रॉपर्टी को खरीदा व बेचा जा सकेगा। लोन लिया जा सकेगा। बीते शनिवार को हुई इस परिचर्चा का उद्देश्य था कि मोदी सरकार का अनाधिकृत कॉलोनियों पर जो फैसला लिया गया है उसे अमल में कैसे लाया जाए और उसकी प्रक्रिया क्या होगी। मोदी सरकार की दूसरी पारी में ये फैसला उस वक्त लिया गया है जब दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक हैं
दरअसल जेजे सेल की टीम लगातार दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों और पिछड़े इलाकों का जायजा ले रही है ताकि वहां की क्षेत्रीय समस्याओं को समझा जा सके और उसके अनुसार रोड मैप तैयार किया जा सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।